आप 4.5 साल आप गंगानगर में रहे, आपने कार्यकाल देखा। आपको नहीं लगता है कि गुटबाजी का शिकार हुआ है गंगानगर? सरेआम नगर परिषद के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है जी, बजट नहीं आ रहा। मुख्य धारा में आपकी राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी नगर परिषद के पास बजट नहीं आ रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि पिछली बार विधानसभा में टिकट मिली अशोक चांडक जी को, उन्होंने अशोक चांडक जी को वोट डाला, पर विधायक निर्दलीय निकल गए। अब जिन्होंने अशोक चांडक जी को वोट डाला है वो कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे। ऐसा क्यों हुआ है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम रही है? सर, ऐसा क्यों है कि 2 घंटे बारिश आने के बाद पानी इतना भर जाता है, फिर निकलने में उसको समय लगता है? ऐसा क्यों हो रहा है श्रीगंगानगर में? हम लोगों ने जाने अनजाने अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट्स किए, जिसकी वजह से जो मुख्य रूप से जो नालियां हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, नालों को कवर कर लिया, उनकी सफाई होती नहीं। एक बरसात आई, उसके बाद खड्डे हो गए। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी सड़क बनी, इन 2-3 सालों में सड़क बनी और बरसात के बाद खड्डे हो जाते हैं? सर, आप अरोड़ा समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं। अरोड़ा समाज बहुमूल्य समाज है, यहाँ पे बहुमूल्य लोग अरोड़ा समाज से हैं। ऐसा क्यों है कि समाज के इतने वोट होने के बावजूद भी समाज का व्यक्ति विधायक नहीं बन पा रहा? पर सर, अगर यहाँ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती अरोड़ा समाज के बंदे को और बीजेपी से टिकट मिल जाती है, तो आपका क्या स्टैंड होगा? क्या अंकुर मिगलानी विधायक की रेस में है या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 13। मेरा नाम है अमृतपाल। गंगानगर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस को नया मिल चुका है। आज उसी जिला अध्यक्ष के हाथ हम बैठे हैं। हमारे साथ अंकुर मिगलानी जी है। अंकुर जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। अंकुर जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई, आप जिला अध्यक्ष बने हैं, आपको कमान मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सबसे पहले बात तो आपको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे चैनल का, और जो भी आपके व्यूअर्स हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंकुर जी, अभी अरोड़वंश समाज के जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष भी हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, विजय हासिल की थी इन्होंने। अभी मैं सवाल की ओर आता हूँ आपके पास। अंकुर जी, सबसे पहला सवाल ये है आपके लिए कि कांग्रेस का इतने समय से जिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना? क्योंकि अभी 4.5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, तो इतने समय खाली पद क्यों रहा? ये संगठन का मामला है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेवल पे ये डिसीजंस लिए जाते हैं, और जैसा कि सब लोगों की भावना होती है, इसमें 6 एमएलएज होते हैं, जिला प्रमुख होता है, पिछले जिला अध्यक्ष का भी इसमें वोट होता है, तो सब लोगों से बात करके और तभी ये जिला अध्यक्ष की घोषणा होती है। लेकिन अभी घोषणा हो चुकी है और हम लोगों ने अपना काम पार्टी हित में शुरू कर दिया है। जिला अध्यक्ष बनने के साथ आपको जिम्मेवारी भी मिली है। अभी हम हाल ही में बात करें गंगानगर की, तो राज्य में भी हमें देखने को मिल रहा है और जिला स्तर की भी राजनीति में हमें देखने को मिल गया है कि 2 गुट बने हुए हैं कांग्रेस में। राज्य में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का गुट है, और नीचे भी हम आए तो 2 गुट बने हुए हैं। एक विधायक जी और नगर परिषद जी के चेयरमैन, उनके पति अशोक चांडक जी का गुट बना हुआ है। आप कैसे इन गुटों को एक करेंगे, कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे, क्या प्लान है आपका? ना तो ऊपर कोई गुट है और ना ही गंगानगर में कोई गुट है। आने वाले दिनों में आप देखोगे, अभी पीछे मणिपुर हिंसा के ऊपर प्रदर्शन था, उस दिन भी कांग्रेस संगठित थी, और आने वाले दिनों में जितने भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए जाएंगे। आप उसमें देखोगे कि सभी नेता संगठित है और एक साथ होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ से सर, आप 4.5 साल आप गंगानगर में रहे, आपने कार्यकाल देखा। आपको नहीं लगता है कि गुटबाजी का शिकार हुआ है गंगानगर इन 4.5 साल में? किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। नगर परिषद का काम करने का और उनका तरीका अलग है। नगर परिषद अपने हिसाब से काम करती है और विधायक जी का अलग क्षेत्र अधिकार होता है और अलग उनका काम करने का। सर, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। पानी निकासी की बात आती है तो अभी ऑडियो वायरल हुई थी, उसमें सरेआम नगर परिषद के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है जी, बजट नहीं आ रहा। मुख्य धारा में आपकी राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी नगर परिषद के पास बजट नहीं आ रहा। नगर परिषद के पास बजट है या नहीं है, इसके बारे में चेयरमैन साहब ज़्यादा बताएंगे। लेकिन गंगानगर में मैं आपको संगठन के लेवल पे बता दूं, अभी जब हमारा प्रदर्शन था उस दिन तमाम जितने भी कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं, पिछले 40 साल से 50 साल से, सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो आपका ये कहना है कोई गिला शिकवा नहीं है, सब एक है? कुछ नहीं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस संगठित थी, संगठित है, और आप देखना आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गंगानगर जिले की सभी 6 की 6 सीटें जीतेगी।
सर अभी हाल ही में हम सर्वे करके आ रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं रोज़ान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा है, गुस्सा इस बात का कि पिछली बार विधानसभा में टिकट मिली अशोक चांडक जी को, उन्होंने अशोक चांडक जी को वोट डाला, पर विधायक निर्दलीय निकल गए। अब जिन्होंने अशोक चांडक जी को वोट डाला है वो कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम अटक गए हैं। ये गुस्सा हमें ग्रामीण स्तर पर देखने को मिला। हम जिला स्तर की अभी कवरेज नहीं कर रहे, हम ग्रामीण स्तर की कवरेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है हमने तो कांग्रेस का अपना धर्म निभाया, पर हमारे काम बहुत अटके हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हो सकते हैं कुछ पर्सनल काम नहीं हो, व्यक्तिगत कामों की मैं बात नहीं करता। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा इतनी योजनाएं चलाई गई हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसका की लाभ गांव में ढाणी में बैठे हर आदमी को मिला है और मिल रहा है। उन्हीं योजनाओं के ऊपर हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। आप देखेंगे आने वाले कार्यकर्ताओं की कोई नाराज़गी है, कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत बात है तो वो हमारे लेवल की बात है, हम उनसे बात करेंगे। मतलब वो उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश बिल्कुल उनकी नाराज़गी दूर करेंगे और पूरे मान सम्मान के साथ उनको दोबारा, अगर कोई घर पर है उसको पार्टी में सक्रिय करके उसका आने वाले विधानसभा में उसकी जिम्मेवारी को निश्चित करेंगे। पर सर सवाल ये भी उठता है कि 4.5 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये कन्फ्यूज़न रही कि असली कांग्रेस कौन सी है, क्या चांडक जी की कांग्रेस असली है, क्या गौड़ जी की कांग्रेस असली है। तो अब उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जो अब कार्यकर्ता आपको देख रहे हैं जो मूल कांग्रेसी हैं, उनको क्या कहेंगे कि कैसे वो अपने कांग्रेस से जुड़े, कैसे वो आपके साथ आएँ, कैसे वो उस अभियान से जुड़े? कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी, अध्यक्ष से पार्टी है। कोई गंगानगर में आप समझो तो हम सब लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के लिए काम कर रहे हैं। सर अभी समस्याओं की बात करें तो सर 4.5 साल निकल चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या समस्या रही हैं गंगानगर की, क्या हल हो जानी चाहिए थी, क्या हल हुई हैं और क्या हल हो जानी चाहिए? पिछले लगभग 40 साल से गंगानगर की जो एक मुख्य मांग थी मेडिकल कॉलेज की, वो इस कार्यकाल में गंगानगर के लोगों को मिली है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, बहुत लोगों ने प्रयास किए, पर ये हमारे गहलोत साहब की देन है, उन्हीं की वजह से यहाँ ये मेडिकल कॉलेज बन पाया है। सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार का भी हिस्सा था इस मेडिकल कॉलेज में, उनका भी हिस्सा था कि इस क्रेडिट सिर्फ कांग्रेस क्यों लेके जा रही है? आप मेरे को बताओ कि बजट में जो भी शेयर होता है वो आज से नहीं है, जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से रहते हैं। इतनी बड़ी जगह जो राज्य सरकार ने हमारे शहर ने अवेलेबल कराई है गंगानगर ने, अगर वो जगह ही अवेलेबल ना होती तो अपना हिस्सा कहाँ पर देते बीजेपी, मेरे को बताओ ना। आज उन्होंने कहीं कंट्रीब्यूट किया है तो वो लैंड किसकी है, वो राज्य सरकार की है। और भी कोई लैंड की जरूरत पड़ी, ये मान रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन भी है इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में? ये फेडरल पॉलिसीज होती हैं जिसके अंतर्गत हर स्टेट का और सेंटर का जॉइंट होता है। पहले ये 60-40 का रेशो होता था, इन दिनों 50 ऐसे रेशो रहता है, इसका रेशो रहता है, मतलब हर योजनाओं में रेशो आता है। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। सर सबसे बड़ी सवाल लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं हम, आपने जिला अध्यक्ष पद संभाला है, इन 4.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे बड़ा सवाल उठा है गंगानगर में। भाटिया पेट्रोल पंप का आपको वाकया याद होगा, व्यापारी को गोली मार दी गई, ऐसे तमाम बड़े बड़े वाकये आए हैं। ऐसा क्यों हुआ है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में इस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम रही है? अकेले आप कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में कोविड के बाद जो 2 साल अनएम्प्लॉयमेंट रही, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, बेरोज़गारी हुई, भूखमरी हुई, उसकी वजह से छोटी मोटी घटनाएं हैं। लेकिन गंगानगर शहर की बात करूं तो जो एसपी साहब आए हैं परीश जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था को और अच्छा किया जाए। नहीं वो तो सर अभी आए हैं, वो उनके रुझान भी हम देख रहे हैं, हर रोज़ वो काम कर रहे हैं। पर सर जो 4.5 साल, इन 4.5 सालों में जो व्यक्तिगत लोग आम घर से निकलते वक्त भी डर रहे हैं, चैन स्नैचिंग, ऐसे तमाम बड़े बड़े किस्से हमें देखने को मिलते हैं। तो सर एक लॉ एंड ऑर्डर तो सर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि हाँ उसको संभालना, और हमारे विधायक जी भी कांग्रेस के समर्थन में है, तो सर सवाल तो कांग्रेस पे उठेगा ना। पिछले चाहे एसपी साहब हो, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, और अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को
जो नए एसपी साहब है बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में देखोगे ये और दुरुस्त हो जाएगी व्यवस्था। सर लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, अब मैं आता हूँ सर पानी निकासी की समस्या को लेकर। अभी हमें हाल ही में रिपोर्ट बनाई थी गंगानगर में। सर ऐसा क्यों है कि 2 घंटे बारिश आने के बाद पानी इतना भर जाता है, फिर निकलने में उसको समय लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है श्री गंगानगर में? इसकी कई हद तक जिम्मेवारी, देखो मैं भी गंगानगर शहर का नागरिक हूँ पहले, कई हद तक जिम्मेवारी हम लोगों की भी है। हम लोगों ने जाने अनजाने अपने घरों के आगे, दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट्स किए, जिसकी वजह से जो मुख्य रूप से जो नालियां हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, नालों को कवर कर लिया। उनकी सफाई होती नहीं, बहुत मुश्किल से होती है। आज किसी के घर के आगे कोई रैंप है, सीढ़ी है, उसको तोड़ने पे उसका एतराज़ रहता है। पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से साफ़ सफाई होती थी और बारिश का पानी आराम से निकल जाता था। नहीं तो सर एंक्रोचमेंट की बात करिए, अतिक्रमण की बात करिए, सर इसको हटाना भी तो सरकार का ही काम है, ये क्यों नहीं हट रहे? इसकी वजह से ट्रैफिक समस्याएं हो रही हैं। एनक्रोचमेंट कोई एक हमारी सरकार में या हमारे समय में तो हुई नहीं। समय से इतने समय से ये एनक्रोचमेंट बढ़ते गए और जिस आदमी का एनक्रोचमेंट आज 30 साल 40 साल पुराना हो जाता है वो उसको अपना लीगल राइट समझने लगता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो चाहे एमएलए कांग्रेस का हो या नगर परिषद बीजेपी की हो या कांग्रेस का हो, कोई भी आदमी उसको तोड़कर किसी की नाराज़गी लेना नहीं चाहता। तो सर समस्या हल कैसे होगी? अगर एंक्रोचमेंट नहीं तोड़ना चाहेंगे, अगर एंक्रोचमेंट नहीं टूटेंगे तो ये समस्या हल कैसे होगी? समस्या हल होगी बैठकर, जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट्स किए हैं, पहले भी एनक्रोचमेंट्स की बैठ के बात की जाती है। कोई जिम्मेवार अधिकारी, कोई कमिश्नर, कोई कलेक्टर बैठ के संयुक्त रूप से जिन लोगों के एनक्रोचमेंट्स हैं, जिनकी वजह से पानी निकासी में प्रॉब्लम हो रही है, और पानी के ऊपर तो भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, आपने भी देखा होगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे उम्मीद है आने वाले 1-2 दिनों में वो जो पाइपलाइन अभी नहीं डाली है वो चालू हो जाएगी, उसके बाद ये पानी की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। सीवर की बात कर रहे हैं, सीवर सिस्टम सर, इससे भी लोग तंग आए हुए हैं। एलएनटी लगातार काम कर रही है, आम नागरिक उससे भी तंग आए हुए हैं कि कब खत्म होगा एलएनटी का काम, कब हमारे गंगानगर में पूरा सीवरेज डल जाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है, एलएनटी वाला एक दुखदायी है मामला और उम्मीद है उसको जल्द ख़त्म कर लिया जाएगा। सर आपने बात कही एंक्रोचमेंट की, बारिश आई सर, अभी हाल ही में बारिश आई है, इसके बाद जो अभी हमें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि गंगानगर में रोड में खड्डे बहुत हो चुके हैं कि एक बरसात आई उसके बाद खड्डे हो गए। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी सड़क बनी, इन 2-3 सालों में सड़क बनी और बरसात के बाद खड्डे हो जाते हैं? ये समस्या अकेली गंगानगर में नहीं है, गंगानगर में विशेष तौर पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जहाँ जहाँ एलएनटी ने पाइपलाइन डाली वहाँ जो मिट्टी है वो नरम रह गई, और अब जब पानी ने अपनी जगह ली है तो वो सीपेज होने से खड्डे हो जाते हैं। जायज़ है, वो कहीं भी ले लो। अभी प्रदेश जयपुर में भी इतनी बारिश चल रही है, मनाली साइड में तो बाढ़ जैसे हालात हैं, तो पानी से नेचुरली ये प्रॉब्लम आ जाती है और ये हर बार आती है। ये नहीं है कि इस बार कोई गंगानगर में कांग्रेस का बोर्ड है तो इसलिए आती है, हर बोर्ड में आती है और उसके बाद पैच वर्क्स का बजट होता है और वो रिपेयर हो जाती है। तो सर ये समस्या कब हल होगी? जैसे अब हर बार आती है तो सर ये तो समस्या हल हो जानी चाहिए थी। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ है ना, अब अगर ज़्यादा बरसात आएगी, कोई बाढ़ आएगी, अब ये घाघर में नाली बेल्ट आ रही है तो जो नुकसान हो रहा है, कुछ चीज़ें मौसम के हिसाब से और उसके हिसाब से चलती है। सर आप अरोड़ा समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अरोड़ा समाज बहुमूल्य समाज है, यहाँ पे बहुमूल्य लोग अरोड़ा समाज से हैं, फिर भी सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, पिछले साल के चुनाव की बात करें तो तीसरे स्थान पर अरोड़ा समाज की एक महिला आई? ऐसा क्यों है कि समाज के इतने वोट होने के बावजूद भी समाज का व्यक्ति विधायक नहीं बन पा रहा? टिकट के लिए सब लोग प्रयास करते हैं, समाज के लोगों को भी। पहले यहाँ से राधेश्याम जी गंगानगर चुनाव लड़ा करते थे और उनके हारने के बाद पिछली बार ये आहूजा परिवार को दी गई। वो बिल्कुल नए थे फील्ड के अंदर, उनको एकदम से टिकट मिली, बिल्कुल भी कोई मिलने जुलने का या पब्लिक में उनका नहीं था, उसकी वजह से टिकट जो है हमारे समाज से हारी है। और उम्मीद है कि इस बार अगर कांग्रेस टिकट देती है, क्योंकि ये जो पंजाबी सीट थी गंगानगर हमेशा से हमारे समाज को देती थी और पूरे ज़िले में इस सीट का एक पूरा बहुत बड़ा वो रहता था, इसका प्रेशर रहता था, इसका प्रभाव रहता था उन सीट्स पे भी। तो अगर कांग्रेस पार्टी गंगानगर से किसी समाज के
को देती है, तो ये टिकट और ये सीट बिल्कुल समाज जीतेगा। इसका फ़ायदा मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। सर एक मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है कि रघुवंश समाज के जो ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, इससे आपको क्या लगता है कि आपका समाज में बंटवारे की एक भावना देखने को नहीं मिलती? देखो, चुनाव कोई भी हो, बंटवारा तो उससे होता है, लेकिन उसको आप कितनी जल्दी चुनाव के बाद आप सबको अपने पक्ष में कर लेते हो, ये आपके हाथ में। ये बात का काम है कि कैसे समाज को एक साथ किया जाए। तो सर मैं यही पूछना चाहूँगा, जैसे अब समाज बट गया है, जैसे आपने रघुवंश समाज का चुनाव हुआ, इसके बाद व्यक्तिगत लड़ाई हो जाती है, व्यक्तिगत विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं, तो आप उस समाज को कैसे इकट्ठा करेंगे? वो चुनाव तक ही सीमित रहता है। चुनाव से अगले दिन ही समाज के लोग मिल बांट के काम करते हैं, चाहे वो हमारा आरूढ़ जयंती का कार्यक्रम हो। अभी समाज की बहुत बड़ी धर्मशाला यहाँ गंगानगर में समाज द्वारा बनाई जा रही है, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, तो किसी तरह का कोई समाज में बिखराव नहीं है। कि गंगानगर की आपको क्या लगती है, क्या समस्याएं हैं जो हल हो जानी चाहिए? गंगानगर शहर की शहर की मैं सर बात कर रहा हूँ, फिर हम पूरे ज़िले की बात करेंगे। गंगानगर शहर की किस तरह की समस्याएं आप बता रहे हो? कि आपको लगता है कि हाँ ये इन 4.5 साल में नहीं हल हो पाई, पर ये अब अगर चांस मिलता है तो हम हल कर देंगे? गंगानगर में जो काम होने चाहिए समय अनुरूप कर रहे हैं सब लोग, अपने अपने लेवल पे जिसको भी मौका मिलता है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है गंगानगर में अब कोई समस्या नहीं बची है? इस समस्या तो जब कोई लेकर आएगा, कोई पर्टिकुलरली किसी का कोई बात आएगी कि ये समस्या है, तो उस समस्या के ऊपर काम किया जाएगा। सर अब ग्रामीण स्तर की बात करते हैं। सर हम अभी ग्रामीण स्तर में गए तो वहाँ पे 2000 यूनिट फ्री जो बिजली मिल रही है उसकी बात की, और जो लंपी वायरस से जो गाय मरी है उसकी योजनाओं की बात की, पर सर वो कह रहे हैं कि धरातल पे अभी उतरी नहीं है ये योजनाएं। वो अभी हमने जितने भी लोगों से बात की है उनको नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि कैसे उस योजनाओं का लाभ उठाया जाए। और क्या सर जो ये अब कांग्रेस जो राहत कैंप चला रही है, क्या सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद ही इस योजनाओं का फ़ायदा मिल सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कैंप्स तो एक तरह के अवेयरनेस कैंप्स ही हैं। इन कैंप्स में लोग आ भी रहे हैं और लाभार्थी उनको लाभ भी मिल रहा है। जिन लोगों को जो कैंप्स में नहीं आ रहे, जो यूनिट 200 यूनिट वाली स्कीम है वो सबको मिलेगी, है ना, वो यूनिफॉर्म है। अब रही चिरंजीवी योजना है या दुर्घटना है या और उन योजनाओं के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग उसमें सिस्टम रहता है, तो इसलिए उसके लिए जाना पड़ेगा। सर लोगों को थोड़ी सी मिक्स कंसेप्शन ये है कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अगर राहत कैंप में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ योजनाओं के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे अभी वो पशु वाली आपने योजना बनाई, लंपी नहीं है, एक पशुओं के लिए अलग से योजना है 40 हज़ार वाली, तो आपको उसमें तो आपको जाके बताना ही पड़ेगा ना कि आपके पास 1 पशु है, 2 पशु है, तो इसलिए उन कैंप्स में जाना जरूरी है। सर विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, क्या प्लान बना रहे हैं आप, कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे? क्या आपका व्यक्तिगत प्लान है कि इससे मेरा शहर में कांग्रेस मजबूत होगी? देखो, हमें ज़िले की जिम्मेवारी मिली है। हमने अपनी लगभग 5 विधानसभा का दौरा कंप्लीट कर लिया। हमारे 10 ब्लॉक में मीटिंग्स हो गई हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस को मजबूत करें। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को ये जो योजनाएं हैं उसके बारे में वो बताएं, और जो लोग हमारे किसी भी वजह से घर बैठे हैं उनको भी एक्टिव कर मुख्य धारा में लेकर आएँ। सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, किस चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है इस बार? ये हमारे लेवल की बात नहीं है, ये बातें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे अध्यक्ष खड़गे ऐसी से जो बोलेंगे वो उसी के हिसाब से चले। हम संगठन के लोग हैं, हमें कांग्रेस के लिए काम करना है और जिसके पास कांग्रेस का सिंबल होगा हम उसको मजबूत करने के लिए उसके लिए काम करेंगे। सर गंगानगर विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें अरोड़ा बहुमूल्य लोग रहते हैं, वोटर सबसे ज़्यादा अरोड़ा बिरादरी के हैं। क्या अंकुर मिगलानी विधायक की रेस में है या नहीं? देखो, मैंने आपको पहले बताया, अकेला गंगानगर मुख्यालय नहीं, पूरी 6 की 6 जो हमारे ज़िले में, चाहे वो अनूपगढ़ है, रैसी नगर है, सूरतगढ़ है, करणपुर है, सादुलशहर है, हर जगह पे अरोड़ा बहुमूल्य हैं और वो डिसाइडिंग वोट है। जिला मुख्यालय पे तादाद ज़्यादा है। मुझे अगर पार्टी कहेगी कि अगर मुझे ये चुनाव लड़ना है, पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। नहीं तो आप कांग्रेस का साथ देंगे? बिल्कुल, कांग्रेस ने मुझे अध्यक्ष बनाकर भेजा है, मैं कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा हूँ और काम करूँगा। और किसी टाइम पे पार्टी कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है
तो पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पर सर अभी हमने अरोड़ा समाज की बात की कि समाज एक तब होगा जब टिकट मिलेगी। पर सर अगर यहाँ कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती अरोड़ा समाज के बंदे को और बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? मैं तो पार्टी के लिए काम करूँ, तो आप पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ रोडवंश ट्रस्ट के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर कांग्रेस के अंकुर मिगलानी जी हमारे साथ थे। आज इनसे बात की, विधानसभा की इनसे बात की, क्या समस्याएं थी जो हल होनी चाहिए थी, इनसे मुख्य समस्याओं के बारे में बात की और इनको बताया कि लोगों को क्या समस्या झेलने को मिली है 4.5 साल। ऐसी तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 13 के साथ। कैमरामैन अंकित सिडाना के साथ मैं अमृतपाल, द न्यूज़ 13।